लिखा अगले संडे तुम बछड़े की नाई कूदते हुए आओगे, सबको जय मसीह, प्राइज द लॉर्ड। ये जो महीना है बहुत खुशी का और आनंद का महीना है। ये सिर्फ क्रिश्चियनों का नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए खुशी का विषय है, क्योंकि इस महीने को बहुत सारे जगहों पर बहुत आनंद के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये समय था जब खुदावन परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर धरती में आया और मनुष्य जाति के लिए अपने लहू बहाया और अपना उद्धार मनुष्य जाति को दे दिया। तो 25 दिसंबर को जब पास्टर बजेंद्र सिंह के उपस्थिति में मनाया जा रहा था, तो उसी बीच में हम बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे अभिनेताओं को वहाँ पर देखते हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो उसी बीच में पास्टर बजेंद्र सिंह के द्वारा कुछ ऐसे वचन प्रचार किया गया जिसको सुनकर बहुत लोगों के जीवन परिवर्तन हो गया। बहुत सारे लोग उस वचन को लेते हुए अपने जीवन को बदल चुके। तो आइए हम उस वीडियो की ओर जाते हैं, उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद फिर से हम बातें करेंगे। और करा तुम चंगे हो जाओगे, और लिखा अगले संडे तुम बछड़े की नाई कूदते हुए आओगे, कूदते आओगे, कूदते। हेलो, मेरे चर्च में ऐसे नहीं आना पापा, ऐसे नहीं आना मेरे चर्च में। मैं कह रहा हूं जितने आए हैं अगले संडे के बाद, फिर अगले संडे के बाद, फिर अगले संडे के बाद बछड़ा, जब बच्चा पैदा होता है, किसी ने देखा बछड़ा पैदा हुआ? मेरे बाप ने मुझे पैदा होने के बाद भैंसों का गोबर उठाना स्टार्ट कर दिया। उठाओ इसको। मैंने कहा भैंसों का गोबर उठवा रहा है, पता नहीं ऊपर वाले तेरी क्या लीला है। लेकिन आज 10 साल के बाद 20 साल के बाद समझ में आया कि मैं देख रहा था बछड़ा जब पैदा होता है, जब उसको घुंटे में से खोलते हैं ना, दूध चूंगने के लिए जब जाता है अपनी माँ के बाद, दूध लेने जाता है, आशीष लेने जाता है, तो खाना लेने जाता है, तो कैसे जाता है? ऐसे नहीं जाता। और आजकल के लोग कैसे जाता है? वो कैसे जाता है? ऐसे नहीं जाता बछड़ा। वो बछड़ा खुलते ही ऐसे जाता है, आ गया, हालेलुया, हालेलुया, आ गया हूं। कि जब भी गाय के बच्चे को बंधी में से खोला जाता है, जब उसको खोल दिया जाता है, तो वो क्या करता है? उछलते हुए आनंद के साथ अपने माता के पास आता है कि वो अपने माता के पास में से वो दूध पिए। उसी तरह जब परमेश्वर खुदावन ने हमारे लिए बाहें फैलाया, परमेश्वर जब हमें बुलाया, परमेश्वर ने जब हमें बंधी में से छुड़ा लिया, जब परमेश्वर ने हमें जगत के पापों में से, जगत के जो पाप के जंजीर था उसको तोड़कर हमें आज़ाद कर दिया, तो हमें भी उस बछड़े के समान, उस गाय के बच्चे के समान हमें भी आनंद के साथ दौड़ते हुए, उछलते हुए खुदावन के पास आना चाहिए। और इसी समय राजपाल यादव जी का एक लास्ट डायलॉग सुन लेते हैं, बस डॉन डॉन डॉन। एक बार मजा लगा। हालेलुया। माइक दे दूसरा। जरा म्यूजिक बजाना। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे शाफी खुदाया। हालेलुया। मैंने बहुत एनर्जेटिक लोग देखे, लेकिन कृपा की ऊर्जा से बड़ा कोई ऊर्जा नहीं होती है, वो अपने आप में देखी। और मुझे लग रहा था कि जो आज मैंने प्रॉफिट साहब के 2-3 मूवमेंट देखे, आज मुझे और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया कि जब भी माँ की तरफ या कभी भी पिता की तरफ या परमेश्वर परमात्मा की तरफ मांगने जाओ या दूध पीने जाओ, जो भी मन्नत लेके जाओ, हमेशा यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। हालेलुया। देखा, मैंने हीरे को ढूंढ लिया फिल्म स्टारों में से, परमेश्वर ने डायमंड को ढूंढा है। तो बाइबल बताता है कि जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मार दिया गया, हमारे पापों के लिए खुदावन को सूली पर लटकाया गया।
और वचन बताता है कि हम जब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमें कुछ मालूम ना था हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे अंत में क्या होगा, हम कहाँ जाके रहेंगे, हमारे मौत के बाद हमारा क्या होगा, हम कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे एक भेड़ भोला भाला होता है, वो जैसे एक भेड़ जब जाता रहता तो सारे भेड़ उसके पीछे हो लेते हैं और सब लोग आगे की ओर बढ़ता जाता है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं होता है कि आगे गड्ढा है या क्या है। अगर गड्ढा है तो वो भेड़ जाते जाते उसी गड्ढे में जा गिरेंगे, उन लोगों को मालूम नहीं होता है। इसी तरह मनुष्य भी एक भेड़ के समान आगे के ओर बढ़ता जा रहा था और उन लोगों को किसी को मालूम नहीं था कि हमारा अंत में क्या होगा, हम कहाँ जाके गिरेंगे, हमारा अंत का समय क्या होगा। तब खुदावन का वचन बताता है कि जब हम भेड़ के समान भटक गए थे, तभी खुदावन हमारे लिए क्या हुआ, हमें चुन लिया, हमें अपने बलिदान के द्वारा बचा लिया कि हम भटके हुए भेड़ ना कहलाए वरन खुदावन के भेड़ कहलाने पाए। बाइबल बताता है समय रहते ही अपने सृजनहार को स्मरण करो। तो यही समय है कि हम अपने परमेश्वर को स्मरण करें, अपने खुदावन परमेश्वर को, अपने बनाने वाले को याद करें और उसकी आराधना जीवन भर हम करते रहें। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें, ब्लेस करें, परमेश्वर आप सबों से बातें करें। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।